कलेक्ट्रेट स्थित एसडीएम सदर कार्यालय में भाजपा के पार्षद प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया, दाखिल दी जानकारी। आपको बता दें, वार्ड 53 में पार्षद पद हेतु उपचुनाव प्रस्तावित है। वार्ड 53 के पार्षद रवि सेन जैन का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके कारण वार्ड 53 में पार्षद पद हेतु उपचुनाव हो रहा है। इसी क्रम में मंगलवार दोपहर 2 बजे भाजपा के पार्षद प्रत्याशी गौरव जैन ने कलेक्ट्रेट स्थित एसडीएम सदर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर, महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई एवं अन्य पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सहारनपुर नगर निगम के वार्ड 53 में जो पार्षद पद का उपचुनाव प्रस्तावित है, आगामी 2 मई को मतदान होना है। उसी के संदर्भ में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 53 के पार्षद प्रत्याशी के रूप में श्री गौरव जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री रवि सेन जैन जी का नामांकन कराया है। प्रदेश नेतृत्व का आशीर्वाद गौरव जी को मिला है। गौरव जी पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के समय के मेरे साथी हैं और मुझे पूरी आशा है कि गौरव जी भारी मतों से वार्ड का पार्षद का तो चुनाव जीतेंगे ही और समस्त जनता का अपने वार्ड की उनकी सेवा करने का कार्य करेंगे। जी विधायक जी, क्या कहना? हमारे वार्ड 53 के पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ थे, श्री रवि सेन जैन जी के आकस्मिक निधन से वहाँ की सीट रिक्त हुई थी, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता युवा मोर्चे में 2004 में मंडल के महामंत्री रहे, अन्य अन्य पदों पर रहे, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें श्री गौरव जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से गौरव जी एक पुराने कार्यकर्ता हैं और पार्टी के प्रति एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनके पार्षद चुने जाने से उस क्षेत्र का विकास भी होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिलेगा। मैं इस चुनाव में उनके जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपने समस्त कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करूंगा और जनता से भी आग्रह करूंगा कि वो गौरव जी को अपना आशीर्वाद अवश्य दें। नगर निगम में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2 बजे सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा नगर निगम परिसर में नगर निगम द्वारा अंधाधुंध टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों का कहना था कि टैक्स के नाम पर उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं पर भी इतना टैक्स व्यापारियों से नहीं लिया जाता, केवल सहारनपुर नगर निगम में व्यापारियों से टैक्स वसूलने का काम किया है। इस दौरान नगर निगम परिसर में नगर निगम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन किया गया, रैली भी निकाली गई है, नगर निगम ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे हैं? क्या देखिए, व्यापारी एक शांति प्रिय वर्ग है और इस देश की आर्थिक रीढ़ है। उसने हमेशा अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण किया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है जिस तरह से कई गुना टैक्स बढ़ाकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी टैक्स देने में कभी पीछे नहीं है। वो जीएसटी की 4 दरों के अंदर भी टैक्स देने के लिए तैयार है। वो इनकम टैक्स को भी देने का काम करता है। जो विभाग टैक्स लगाते हैं उन सबको देने का हम काम करते हैं। लेकिन आज हमारा प्रश्न ये है कि जो टैक्स तो बढ़ाया जा रहा है, सुविधाएं कहाँ हैं? आप टैक्स के नाम पर तो हीरो बनते जा रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर आप जीरो बनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज 12 मीटर से कम के रोड पर जिस तरह से 6-6 हजार की जगह 60-60 हजार रुपए, और जहां पर इनके चहेते लोग हैं, हमने वो भी लिस्ट बना ली है। जहां पर टैक्स 5 लाख होना चाहिए था, वहां टैक्स 15,000 है। इस तरह से अगर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का नगर निगम काम करेगा तो व्यापारी वो वर्ग है जो दिशा और दशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आज हमने केवल सांकेतिक रूप से एक जरा सी झांकी दिखाई है। आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपने देखा व्यापारी यहाँ उपस्थित थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे। व्यापारी वो ताकत है, जब चाहेगा सत्ता बना देगा और जब चाहेगा सत्ता से उतार भी देगा। और बंधुओं, आप लोगों के माध्यम से वो दिन याद कराना चाहता हूं जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो जीत 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, अधिकतम 20,000 से होती है। बंधुओं, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, तब भी 20,000 की दूरी तो अपने आप बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं, सुधर जाओ। ये वो व्यापारी है जिसने आपको नोट भी दिया है, वोट भी दिया है, समर्थन भी दिया है, आपका हाथ पकड़ के एक बाजार के अंदर जाकर आपके लिए वोट मांगा है।
कम से कम उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम उनका उत्पीड़न बंद करो। आज उसी उत्पीड़न के विरोध में हम सब एकजुट हुए हैं। ना आज व्यापारी ना हिंदू रहा, ना मुस्लिम रहा, ना सिख रहा, ना ईसाई रहा। आज व्यापारी ने व्यापारी बनकर के आंदोलन करने का काम किया है। जो श्याम बिहारी मिश्रा जी ने सन 74 में नारा दिया था कि कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं, तो आज व्यापारी व्यापारी बन गया है। ये बटने और काटने की जो परंपरा है वो व्यापारियों पर चलने वाली नहीं है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, ये टैक्स की दरें वापस लो, जो सुविधाएं हमारा हक है उन सुविधाओं को देने का काम करो। बस अड्डा दो, एयरपोर्ट देना है तो कुशीनगर और गोरखपुर का ना दो, लखनऊ, इलाहाबाद, बॉम्बे ऐसी जगह का दो, सूरत का दो, दिल्ली का दो, जहां पर हमारे व्यापारियों को जाना पड़ता है। कौन कुशीनगर जाता है, कौन गोरखपुर जाता है? आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आपने मेडिकल कॉलेज बना करके खड़ा कर दिया। मेडिकल कॉलेज के नाम पर केवल ईंटों का घर है, खर्चे का घर है। अगर किसी को बुखार भी हो जाए तो दवाई नहीं मिलती, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो रेफर करने का एक लेटर मात्र दिया जाता है कि हायर सेंटर पर चले जाओ। इन सभी मुद्दों को लेकर आज नगर निगम को घेरने का काम किया है। आगे पुतला दहन होगा, विधायकों का, सांसदों का घेराव होगा और ईंट से ईंट बजाने से भी व्यापारी पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताया जा रहा है बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है व्यापारियों को। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। व्यापारी राजा है, व्यापारी के टैक्स से ये लोग अपनी तनख्वाह लेने का काम करते हैं। जो इनकी गाड़ी और घोड़ा है ना, उसके अंदर तेल कहां से डलता है? व्यापारी के टैक्स से डलता है। व्यापारी का सम्मान कुर्सियों के साथ होता है, व्यापारी का सम्मान पानी के साथ होता है, व्यापारी का सम्मान माला के साथ होता है। आज बैरिकेडिंग लगा करके जो एक परंपरा आरंभ की है, और व्यापारी तो भैया हिसाब का बहुत पक्का है, प्रॉफिट भी लगाना जानता है और ब्याज भी लगाना जानता है। कोई नहीं, समय आएगा, बैरिकेडिंग तो बाजारों के अंदर हमें भी लगानी आती है। कलेक्ट्रेट परिसर में हिंदुवादी स्वाभिमान संघर्ष समिति ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2:30 बजे हिंदुवादी स्वाभिमान संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। विकास त्यागी ने मांग करी कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए। जी, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, किस तरह प्रदर्शन किया है, क्या आज का ये प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को प्रेषित है और इसका हेतु ये है कि जो पश्चिमी बंगाल के अंदर वक्फ बिल के संशोधन को लेकर जो हिंसा फैलाई गई है और उसमें हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, ऐसे ही पश्चिमी और बंगाल के अंदर भी अत्याचार ये प्रारंभ हो गए। वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरा का पूरा बंगाल ये सेना के हवाले करते हुए और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश ये केंद्र सरकार को दिए जाने चाहिए, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की स्थिति और ये पूर्व में जो जम्मू कश्मीर की स्थिति हुई है उससे भी बदतर होती जा रही है। जिस प्रकार से जम्मू के अंदर हिंदू ने पलायन किया था, आतंकवाद वहां बढ़ गया था, इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल के अंदर भी और हिंदुओं की वही स्थिति हो रही है। तो इसी प्रकार से इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के अंदर हिंसा फैलाई जा रही है और उसके पीछे जमीयत उलेमा हिंद, ओवैसी और इमरान मसूद जैसे कट्टरपंथी लोग ये बैठे हुए हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर, संगठन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और संसद से इनकी संस्था भी समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि देश को गहराई युद्ध की ओर ये धकेलने जाने का प्रयास इस देश के अंदर हो रहा है। और देश के अंदर जितने भी दंगे हो रहे हैं इन्हें ये विदेशी फंडिंग हो रही है और इनके तार कहीं ना कहीं विदेशों से ये जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की इंटेलिजेंस को जांच करते हुए और ऐसे लोगों पर, ऐसे संगठनों पर ये कार्रवाई करनी चाहिए। उसी के संबंध में आज ये ज्ञापन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से और केंद्र सरकार को राष्ट्रपति जी को प्रेषित किया जा रहा है। कह रहे हैं कि घंटे का समय दीजिए तो हम संविधान बदल लेंगे। इमरान मसूद इस देश की फिजा को खराब करना चाहते हैं, देश की शांति इमरान मसूद को अच्छी नहीं लग रही। मैं पूछना चाहता हूं जिले के उन हिंदुओं से जिन्होंने अपना वोट देकर और अपना सांसद चुना है, क्या इसीलिए चुना है क्योंकि वो एक घंटे की मोहलत और सीधे सीधे केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं? सरकार को तुरंत इमरान मसूद को गिरफ्तार करते हुए जेल के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में भी बोटी बोटी जैसा बयान ये दिया था। अब मैं इस देश के जिले की उस जनता से पूछना चाहता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि किस प्रकार से देश के अंदर इस प्रकार का बयान देकर और देश की शांति को खराब कर रहे हैं।
हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2:30 बजे आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया, जिसमें आंगनबाड़ियों का कहना था कि ऑफिस के द्वारा उन्हें एक कार्य दिया गया है जिसमें लाभार्थियों को राशन देने के साथ साथ उनकी फोटो खींचनी होगी और पोर्टल पर चढ़ानी होगी, जिसका आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने विरोध किया। उनका कहना था कि इतनी देर लाभार्थी नहीं रुकता और रोका जाएगा तो वह लड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह नियम वापस लिया जाए। मेरा नाम गुलशन खान है, मैं आंगनबाड़ी यूनियन की जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने धरना इसलिए दिया है कि हमारे जो राशन आता है, राशन में केवाईसी थी, चलो वहाँ तक ठीक थे, लेकिन हम लोगों को बोल दिया गया है जो राशन लेना आएंगे लाभार्थियों का, उनके घर से जो भी आएगा एक बंदे का फोटो खींचेगा और हर बार वो आएगा उसको ही दिया जाएगा। अगर हम ये करने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन हर बार एक बंदा नहीं आएगा। अगर हम दूसरे बंदे को राशन नहीं देंगे तो वो हमारे से लड़ाई करेंगे कि तुम लोगों ने क्या खेल बना रखा। हमारी ये ऑफिस वालों की बात, प्रधानमंत्री जी की बात हम लोगों तक समझ जाएंगे, लेकिन लाभार्थी नहीं समझ पाएंगे। ये लाभार्थियों की लड़ाई हो जाएगी। और लाभार्थी वैसे ही आंगनबाड़ी पे राशन लेने आते हैं, अगर थोड़ी सी देर हो जाती है शोर मचाते हैं। जब हम उनका फोटो खींचेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, पोर्टल पे चढ़ाएंगे तो इतनी देर कोई नहीं रुकेगा। हम नहीं चाहते हमारी किसी भी बहन के साथ कोई दुर्घटना हो या किसी से कोई मारपीट हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो दे रहे हैं ना, फोटो खींचने वाला काम वापस लिया जाए। अगर इन्होंने वापस नहीं लिया, हम निश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। नगर निगम में स्मार्ट सिटी सीईओ संजय चौहान ने आईसीसीसी के कार्यों में आ रही समस्याओं के लिए जानकारी। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी सीईओ नगरायुक्त संजय चौहान ने मंगलवार शाम 6 बजे महानगर में सभी कैमरों को पूरी तरह संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने घंटाघर पर कैमरों, पुल जोग्यान पर ITMS एवं दिल्ली रोड पर ANPR कैमरों के लगाने एवं संचालन में आ रहे अवरोधों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार NEC, स्मार्ट सिटी की इंजीनियरिंग टीम तथा IIT रुड़की की टीम ज्वाइंट सर्वे कर कार्य को शीघ्र पूरा कराएं। CEO नगरायुक्त सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की समीक्षा बैठक में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्यों में आ रही समस्याओं की जानकारी लेने के बाद अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने ब्लॉक मुजफ्फराबाद की BDO पर लगाया अभद्रता का आरोप। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष रितु सैनी के नेतृत्व में मंगलवार शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन का कहना था कि ब्लॉक मुजफ्फराबाद की खंड विकास अधिकारी का व्यवहार सही नहीं है, उनके द्वारा अभद्रता की गई है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रितु सैनी वेलफेयर फाउंडेशन। आज ज्ञापन है जो ब्लॉक मुजफ्फराबाद है, उसमें वीडियो है महिला नीरू मलिक, उसके गलत व्यवहार को लेकर, क्योंकि वो इतनी तहस में रहे, वो सही तरीके से बात करना पसंद नहीं करती। उससे अभी मैंने कुछ दिन पहले, हमारा गांव है तालापुर, वहाँ पर एक कोटे का चुनाव होना था। अच्छा, और कुछ जो सहायता समूह बना रखे हैं सरकार द्वारा, मैंने उनसे एक मांग रखी थी कि आप इन्हें, जो महिला इकट्ठी होती है, इन्हें पहले सही जानकारी दो। इन्हें जानकारी होती नहीं। जैसे चुनाव के लिए वहाँ पे इकट्ठे की गई महिलाएं, और पहले तो मैं इकट्ठी की, फिर उन्हें पूरी जानकारी दी नहीं गई, फिर वो मीटिंग कैंसिल करा दी। तो इस बारे में, इस विषय में मैंने जब उनसे फ़ोन करने के लिए बात करनी चाहिए, तो वो बहुत तहस में आ गए और बार बार एक ही शब्द की मेरे पास में कॉल मत करना। मैंने ये यहाँ पर IMDM कार्यालय में कि वो क्यों उस पर फ़ोन ना करे। अगर हमें कोई दिक्कत है फील्ड में, ब्लॉक मुजफ्फराबाद की, जब वो जिम्मेदार है, तो हम तो उसे 50 बार भी फ़ोन करके पूछेंगे कोई जानकारी। हम चाहते हैं ऐसा अधिकारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सरकार भी बदनाम है, और ऐसी मानसिकता के जो अधिकारी हैं वे तहस में आके किसानों से ही बात करना नहीं चाह रहे। तो हमें ऐसे अधिकारी की और नहीं है, ज़रूरत नहीं है। उन्हें सस्पेंड करो, वहाँ से इधर उधर करो। सही, मतलब इस तरह के अधिकारी जनपद सहारनपुर का नाम खराब कर रहे, सरकार की छवि को खराब कर रहे। ADN सहारनपुर के पक्षपात पूर्ण रवैये के खिलाफ NRMU का सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, हाल ही में खान आलमपुरा यार्ड में हुए डिरेलमेंट के मामले में ADN सहारनपुर द्वारा एक कर्मचारी को बचाकर सारे दोष दूसरे कर्मचारी पर थोप दिए गए। मेजर चार्जशीट देते हुए स्थानांतरण जैसे गंभीर और अन्यायपूर्ण कदम उठाए गए,
जिसके खिलाफ मंगलवार शाम 5:30 बजे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा सहारनपुर रेलवे स्टेशन एडीएन दफ्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आपका नाम और आज किस लिए यहाँ प्रदर्शन किया गया? मेरा नाम इसराइल राणा है। आज अभी 15 दिन पहले एक ड्रिलमेंट हुआ था खलनपुरा यार्ड में, तो हमारे साथी हैं महाराज सिंह और एक मैट है ओम कुमार, दोनों बंदे थे, दोनों बंदे ने काम करा रहे थे। अब उसमें ड्रिलमेंट होने के कारण वहीं उसी दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया दोनों बंदों को। हमें कह रहे हैं कि चलो सस्पेंड कर दिया, हम लोग जो यहाँ पर आए हैं एडीएन साहब द्वारा उसे सस्पेंड करा गया। सस्पेंड करने के बाद उसका महाराज सिंह का ट्रांसफ़र कर दिया सहारनपुर में, उस बंदे का वहीं गैंग चेंज कर दी, ये दूसरा बंदा था ओम कुमार। हम ये कह रहे हैं अगर एक ही दोस्त है, एक ही दोस्त के साथ दोहरापन क्यों? उस बंदे को तो वहीं एडजस्ट कर दिया और ये जो था अपना बंदा महाराज सिंह, इसका ट्रांसफ़र कर दिया सहारनपुर, तो ऐसा क्यों? और ऊपर से उसे SF दे दिया। अभी कोई जांच नहीं, अभी कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। आपने जब दोषी आपने दे दिया, आपने SF दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर इसके मायने क्या रहेगी इंक्वायरी के? अभी कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा एडीएन द्वारा, रेल प्रशासन द्वारा ऐसा मतलब हमें भी प्रतीत होता है कि किसी की सह पे, वो किसी के कहने पे या किसी भी यूनियन के कहने पे ये एडीएन साहब ने ये कदम उठाया है। तो हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ आए। हम सुबह से बात कर रहे हैं लेकिन कोई बात का कोई रास्ता नहीं निकला। एडीएन साहब अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो कर दिया। एक हिटलर वाला जो आदेश होता है वो हमारे ऊपर थोप रखा है। अभी हम जितने यूनियन के सारे बंदे, हम सारे बंदे यहीं थे, अभी भी अब अंदर बात कर रहे थे, एडीएन साहब थे और अपना प्रशासन। बात मानी जाती है और आगे क्या रहेगा? नहीं मानी जाती बात तो हम तो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और हम अपना जो है काम भी बंद करेंगे और अपनी बात को मनवाने के लिए हम डिवीजन में भी और यहाँ भी अपनी ब्रांचों में जहाँ जहाँ हमारी ब्रांच है, हम हर जगह उसका जो है ना विरोध करेंगे रेल प्रशासन का। सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में स्विमिंग पूल का हुआ उद्घाटन। आपको बता दें, सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में स्विमिंग पूल एसोसिएशन के द्वारा स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान स्विमिंग पूल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे, जिन्होंने संबंधित जानकारी दी। आपका नाम और किस चीज़ का शुभारंभ? ठीक। मैं फुरकान अहमद, ज़िला स्विमिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी। आज हमारे स्पोर्ट स्टेडियम सहारनपुर में स्विमिंग पूल का ओपनिंग हो रही है, जिसमें परसों से बच्चे जो यहाँ पे तैराक के लिए आएंगे और जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे, सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के लिए अच्छा है, ताकि बच्चे आगे जो है स्टेट में जाएं, उसके बाद अपना स्टेट के बाद जो है अपना इंडिया टीम में जाएं बच्चे। हम कोशिश करेंगे, आशा करेंगे कि अच्छे स्तर पे बच्चे हमारे खेलें सहारनपुर के। जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में कौन लोग शामिल हैं? आज जो हमारे इसमें ओपनिंग सेरेमनी में हमारे जो एथलेटिक्स कोच है लाल धर्मेंद्र प्रताप जी और हमारे स्टेडियम के जो OS हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट शिव नंदन जी, स्टेडियम के जो स्विमिंग कोच हैं मिस्टर ब्रिजेश कुमार और दूसरे खेलों के सब कोचेस यहाँ पे उपस्थित थे, सब ने इसमें सहयोग दिया ओपनिंग में। खेल निदेशालय इस प्रयास के बारे में, आप जिला चुन के सचिव हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खेल निदेशालय के इस प्रयास के हम चाहेंगे कि आगे भी खेल प्रयास इस तरीके से स्टेडियम और भी डिस्ट्रिक्ट में खुलें और अच्छे स्तर पे स्विमिंग हो, ताकि बच्चों को और मौका मिले खेलने का। कोशिश ये है कि खेल निदेशालय आगे भी सब छोटे जितने भी मंडल स्तर पे हैं तो होते ही हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे गांव स्तर पे, विलेज स्तर पे भी इस तरीके के स्टेडियम खुले, यही आशा करेंगे।